जी, तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक-ठाक होंगे, खुशबाश होंगे, अपनी ज़िंदगियों में हँसते-बसते होंगे। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। बहुत दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है, मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो चलें जी, आज हम जो बनाने जा रहे हैं ना, वो आप सबके लिए इतना आसान है, इतना मज़े का और इसे हर कोई बना सकता है। चलें जी, चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे जी हम पैटीज़ बना रहे हैं, इसे पफ पैटीज़ कह लें, बाज़ औक़ात जब हम जाते हैं ना किसी भी उसमें बेकरी में, तो आपने देखा होगा कि हमें जो सबसे ज़्यादा चीज़ अट्रैक्ट कर रही होती है वो पैटीज़ होती हैं। तो क्यों ना हम हेल्दी वे में उसे स्टेप बाय स्टेप बहुत आसान तरीके से घर में बनाना सीखें और बहुत कम चीज़ों में और ज़्यादा पैटीज़ बना के तैयार करें। जैसे कि आजकल मौसम भी अच्छा चल रहा है, सर्दियाँ आ रही हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना एक हम पैटीज़ बनाएँ और अपनी जो शाम की चाय है उसे एन्जॉय करें। बस यहाँ पे मैंने जो है मैदा ले लिया था 1 कप और उसमें आपने ज़ीरा और थोड़ा-सा नमक डाल के ना उसे अच्छे से गूँध लेना है, बिल्कुल सिंपल वे में जिस तरह हम आटा गूँधते हैं ना, बस उसी तरह से इसकी ना हमने बहुत ज़्यादा सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। ना हमने बहुत ज़्यादा सख्त करना है और ना ही हमने बहुत ज़्यादा पतला कर लेना है। एक नॉर्मल आटे की तरह, जैसे हम ताज़ा आटा गूँधते हैं उस तरह हमने इसकी सॉफ्ट डो तैयार कर लेनी है। बस जी, उसको मैंने डो को गूँध कर मैंने रख दिया था रेस्ट के लिए और उसके बाद हम उसकी तैयार कर लेंगे फिलिंग्स, जो बहुत आसान है। आप इसमें चिकन की फिलिंग्स भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने बस आलू की थी ताकि हर एक इसको आसानी से बना सके। थोड़ा-सा हमने 2 टेबलस्पून ऑयल या बटर ले लेना है, उसमें हमने थोड़ा-सा ज़ीरा डाला और उसको हल्का-सा फ्राई करके हमने चॉप किया हुआ प्याज़ डाल दिया। बस जी, प्याज़ को यहाँ पे हम पिंक होने तक या हल्का सौटे होने तक फ्राई करेंगे और उसके बाद हम इसमें चॉप की हुई शिमला मिर्च डाल देंगे। अब यहाँ पे जो स्टफिंग है ना, इसमें आप अपनी मर्ज़ी के वेजीज़ जो है ऐड कर सकते हैं, आप बॉइल्ड चिकन भी ऐड कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्ज़ी है। बस यहाँ पे स्पाइसेस डालेंगे हम, थोड़ा-सा मैंने लाल मिर्च डाल दी थी, थोड़ा-सा नमक डाल दिया था और इसको अच्छे से जो है ना मिक्स कर लेना है, थोड़ा-सा लहसुन पाउडर भी ऐड किया था। हाफ़ टी स्पून के हिसाब से लगा लें। बस ये मैंने बिल्कुल जो है बेसिक मसाले डाले थे हाफ़ टी स्पून के हिसाब से और ये इसमें सॉसेस डाल दिए, जिसमें सोया सॉस, सिरका और जो है ना लेमन जूस ऐड किया था हाफ़ टी स्पून के हिसाब से। और बस इसको हमने अच्छे से पका लेना है, ज़्यादा इसका जो हमने सॉसेस को ड्राई नहीं करना। अभी हल्का-हल्का आपने देखा होगा कि हमारे सॉसेस थे, तो मैंने एक बॉयल जो है आलू इसमें ऐड कर दिया था। अब यहाँ पे आप बॉयल आलू के साथ बॉयल चिकन जो है रेशे करके वो भी ऐड कर सकते हैं। आप आलू को स्किप करके सिर्फ़ चिकन भी ऐड कर सकते हैं, ये टोटली अप टू यू। आप पे डिपेंड करता है कि आपने किस तरह की फीलिंग लेनी है। बस ये हमारी यहाँ पे झटपट सी फटाफट ज़बरदस्त सी फीलिंग तैयार थी। अब हम एक कढ़ाई तैयार कर लेंगे। 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे मैदा लिया था। अच्छा, यहाँ पे मैंने मैदा लिया था, आप कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हैं और उसमें जी ऑयल डाल के ना, घी नहीं डालना, सॉरी, ऑयल डाल के हमने उसकी एक लेई तैयार कर लेनी है। और जी डो हमारी रेडी थी, इसके जी मैंने 1 कप जो बनाया था उसमें मेरे बने थे 5 पेड़े। अब आपने जितने भी बनाने हैं उस हिसाब से आप उस कप को ले लीजिएगा। हमने बहुत छोटे-छोटे पेड़े लेने हैं और उसको हमने बेलते जाना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप 1 बाय 1 बेल के इसको रखते हैं या एक साथ सारे बेल लेते हैं। बस ये एक बारीक सी जो है ना, हमने एक रोटी को बेल लेना, इतनी बारीक हो कि इसके आर-पार आपको नज़र आना चाहिए। ये जितनी बारीक होगी उतनी क्रिस्पी और उतनी ही ये जो है ना मज़े की बन के तैयार होगी। बस यहाँ पे सारा कमाल इसका है। लें जी, मैंने फटाफट से अपनी ये पाँचों रोटियों को बेल लिया था अच्छे से। अब हम इसकी लेयरिंग करेंगे। ये जो इसका है मेन पॉइंट है, यहाँ पे आपने इस स्टेप को फॉलो ज़रूर करना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। बस ये जो हमने लेई तैयार की थी, हमने पहली रोटी पे वो लगानी है अच्छे से और उसके ऊपर दूसरी हमने लेयर रख देनी है। उसके ऊपर फिर हमने लई वो लगाना है, जो मिक्सचर हमने तैयार किया था उसके ऊपर फिर हमने रोटी रख देनी है। हमने 1 बाय 1 करके इसी तरीके से हमने पाँचों रोटियों को एक दूसरे के ऊपर रख देना है। चलें जी, जब तक मैं ये कर रही हूँ आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और प्यारा-सा कमेंट कर दें। मुझे आपका कमेंट पढ़ के ना बहुत अच्छा लगता है। मुझे एक अच्छी फीलिंग आती है आपको कमेंट पढ़ के कि आप मेरी फैमिली हैं, मेरे साथ हैं और प्यारे-प्यारे कमेंट्स करते हैं। मैं सबका जो है ना रिप्लाई भी करती हूँ और जी लाज़मी कमेंट करके जाया करें। अगर आप कुछ भी मेरे से छोटा-सा भी सीखते हैं ना, तो एक कमेंट और लाइक करके मुझे एप्रिशिएट ज़रूर किया करें। यहाँ पे जी मैंने पाँचों रोटियों को लेयरिंग करके और हमने ना हर लेयर में जो है वो लगा के मिक्सचर, इसका एक स्क्वायर रोटी पराठा जिस तरह हम तैयार करते हैं ना उस तरह कर लेना है। अब यहाँ पे आता है मेन पॉइंट, इसको हमने बेलना है अच्छे तरीके से।
इसके जो हमने किनारे हैं उसको बेलना है और एक बड़ी सी रोटी तैयार कर लेनी है, इतनी जितनी कि आप इसको बेल सकते हैं ना, आप उसको बेल लीजिएगा। मैंने जी यहाँ पे एक स्क्वायर रोटी बेल ली थी और साइड से जो है ना, मैंने इसके एजेस को कट करके एक शेप में ले आई थी। अच्छा, ये जो हम कट कर रहे हैं, हम बिल्कुल भी इनको ज़ाया नहीं करेंगे। इसके आप नमक पारे जो हैं या वो भी तैयार कर सकते हैं, बड़े मज़े के होते हैं। और यहाँ पे जी आप कटिंग देख लें, यहाँ पे हमने लंबी लंबी और एक ना स्क्वायर शेप में कटिंग कर लेनी है। ये हमारी ना जो पफ पैटी है, जो भी समोसा या कुछ भी कह लें, वो एक तैयार हो चुका है। यहाँ पे बिल्कुल कम फिलिंग जाएगी, इसमें थोड़ी सी फिलिंग लेनी है और साइडों पे हल्का हल्का हमने पानी लगाना है और उसको आपस में जोड़ देना। अब यहाँ पे हाथ पे उठा के ना शेप देना आप पे डिपेंड करता है, हल्का सा आपने कॉर्नर से कॉर्नर को मैच करना है। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ पे एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि हमने जो किनारे हैं उसको प्रेस नहीं करना। जहाँ पे हमारा मिक्सचर है ना, हमने उस मिक्सचर के आगे प्रेस करना है। अगर आप किनारों को प्रेस करेंगे तो ये थोड़े से फूलेंगे नहीं और बिल्कुल एक समोसा बन जाएगा। ये हमने नहीं करना। मैं एक आपको और करके दिखा देती हूँ। आपने बिल्कुल थोड़ा सा मसाला दरमियान में रखना है और जी किनारों को किनारों से जोड़ देना है, बस ऐसे करके। यहाँ से आप ये देखें, इसको इसके साथ जोड़ दिया और उस किनारे को उससे जोड़ दिया, उस किनारे को उससे। बस आपने बिल्कुल हल्के हाथ से इसको जोड़ना है कि साथ बस जुड़ जाए, क्योंकि पानी लगाया उसने जुड़ तो जाना ही है, लेकिन प्रेस नहीं करना आपने। और यहाँ पे हल्का हल्का आपने थोड़ा सा जो है मसाले के आगे प्रेस कर देना, ताकि मसाला हमारा फ्राई करते हुए बाहर ना आए। बस यहाँ पे फटाफट हमने सारे जो है समोसे पैटीज़ तैयार कर ली थी। और जी ऑयल हमने ये देखें, जो मैंने साइड से उतारा था ना, वो मैंने एक डाल के देखा था कि ऑयल गर्म हो चुका है। इसे हम डीप फ्राई करेंगे। ये आप फ्रायर में भी फ्राई कर सकते हैं, अगर आपका फ्रायर है। अगर आपका ओवन है उसमें आप बेक भी कर सकते हैं, और नहीं है तो हम फ्राई भी कर सकते हैं। बस हमने जी फटाफट से इसको डीप फ्राई करना है, क्योंकि वो मेज़ा हमारा पका हुआ है। और यहाँ पे आपने जो फ्लेम है वो बिल्कुल मीडियम टू लो रखना है, ज़्यादा हाई पे नहीं करना, वरना ये कच्ची रह जाएंगी। और आप देखें कितना प्यारा और सुनहरी गोल्डन कलर आ रहा है। यहाँ पे इतने मज़े की जो खुशबू थी ना, आ रही थी, बहुत मज़े की। अच्छा, इसमें जो ज़ीरे का जायका है ना, वो बहुत ही लाजवाब जायका आता है आपका। और इसकी स्टफिंग में जो शिमला मिर्च का जायका था, उसको मैं आपको बयान कर ही नहीं सकती। तो जी ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिएगा। मोमेंट्स विद सबा को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और मुझे टिकटॉक पर ज़रूर फॉलो करिएगा। मेरा टिकटॉक भी इसी नाम से है, मोमेंट्स विद सबा। मुझे ज़रूर उस पर फॉलो करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।